आइए बच्चों, हम कवर करते हैं इस वीडियो में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा जा चुका है। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन जब स्कूल गया फ्रेंच तो उसने क्या नोटिस किया, क्या देखा उसने। आंसर: French noticed that there was complete silence in the school. फ्रेंच ने नोटिस किया, देखा कि उस दिन स्कूल में शांति थी, साइलेंस था, कोई भी शोरगुल नहीं हो रहा था, स्कूल में बहुत ही शांति थी। There was no sound on desk. डेस्क जिसमें आप बैठते हैं उन्हें भी कोई बच्चा नहीं बजा रहा था, कोई डेस्क की आवाज़ नहीं आ रही थी। और ऑफ स्टूडेंट्स रिपीटिंग लेसन और ऑफ टीचर्स रूलर, ना ही स्टूडेंट्स की रिपीटिंग लेसन यानी लेसन पढ़ने की आवाज़ आ रही थी और ना ही टीचर के रूलर यानी टीचर के पास जो छड़ी होती है उसकी आवाज़ आ रही थी। मीन्स उस दिन फ्रेंच ने देखा कि स्कूल में पूरी तरह से शांति ही शांति थी। इस आंसर को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, या तो आप ये वाला आंसर याद कर लें या ये वाला कर लें, जो आपको इजी लगे। इसे भी देख लेते हैं। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगन, जैसे कि रोज़ स्कूल जब शुरू होता था मॉर्निंग टाइम पे, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, तो वहाँ पे जब स्कूल स्टार्ट होता था बहुत शोरगुल होता था, वहाँ बस्टल होता था। बट दैट डे फ्रेंच नोटिस दैट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल, लेकिन उस दिन फ्रेंच ने देखा कि यहाँ तो आज बहुत शांति है। वेरी स्टिल मीन्स बहुत शांति है यहाँ पर। तो इस तरह से दोनों में से एक आंसर आप इस क्वेश्चन के लिए याद कर सकते हैं। नंबर 2, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विथ फॉर स्कूल दैट डे। ये वाला क्वेश्चन 2022 में आ चुका है। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर, तैयार करना, विथ फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन जब स्कूल जाना था फ्रेंच को तो क्या तैयार करके जाना था, कौन सा लेसन दिया था मिस्टर एम हेमल ने। देखते हैं आंसर। फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स दैट डे। उस दिन फ्रेंच को प्रिपेयर करना था, तैयार करना था ग्रामर के पार्टिसिपल पोर्शन को। पार्टिसिपल मीन्स ग्रामर का वर्ब पार्ट होता है जो कि एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और पार्टिसिपल यूजुअली 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये लेसन, ये पोर्शन ग्रामर का फ्रेंच को तैयार करके जाना था, पार्टिसिपल। फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स दैट डे। उस दिन फ्रेंच को पार्टिसिपल तैयार करके जाना था, ग्रामर का पोर्शन। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, एम हेमेल जो इंग्लिश के टीचर है हमारे, एम हेमेल हैड सेड, एम हेमेल ने कहा था, सेड मीन्स कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन दैम ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो बच्चों से यानी फ्रेंड्स से और दूसरे बच्चों से, दैम मीन्स बच्चों से, पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे। तो पार्टिसिपल्स तैयार करके जाना था फ्रेंच को। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जो रोड पे लगा हुआ था जहाँ से फ्रेंच निकल रहा था, लोग उस पर क्या पढ़ रहे थे खड़े होकर, क्या था उस बुलेटिन बोर्ड में। बुलेटिन बोर्ड मतलब न्यूज़ देने वाला बोर्ड, आपने देखा होगा सिटीज़ में बोर्ड लगा होता है, टीवी लगी होती है रोड में जिसमें कि न्यूज़ आती रहती है, एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं। बुलेटिन मीन्स न्यूज़। चलिए देखते हैं आंसर। एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में बर्लिन से एक ऑर्डर आया हुआ था, वो डिस्प्ले हो रहा था। बर्लिन एक कंट्री है, वहाँ से आया हुआ था। इट सेड दैट ओनली जर्मन, जर्मन इज़ अ लैंग्वेज, है ना, भाषा है जर्मन। इट सेड दैट ओनली जर्मन, और वो न्यूज़ क्या कह रही थी, वो ऑर्डर क्या कह रहा था,
वो ऑर्डर में था कि अब जर्मन ही केवल स्कूल में पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। It said that only German was to be taught in the school of Alsace and Lorraine. न्यूज़ कह रही थी, ऑर्डर कह रहा था कि अब सिर्फ एल्सेस और लॉरेन स्कूल का नाम है ये, जहाँ पर एम हैमिल अभी तक पढ़ा रहे हैं और आज उनका लास्ट डे है स्कूल में। यानी एम हैमिल चले जाएंगे और दूसरे टीचर आएंगे। बर्लिन से न्यूज़ आया है और वो टीचर जर्मन लैंग्वेज यानी अब बच्चों की पढ़ाई जर्मन भाषा में कराएंगे। टॉट मीन्स पढ़ाया जाना। तो एल्सेस और लॉरेन में अब जर्मन लैंग्वेज बच्चे सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हैमिल टेल द स्टूडेंट्स अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हैमिल ने, इंग्लिश के टीचर ने बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को क्या बताया? क्या कहते हैं वो बच्चों से इस लैंग्वेज के बारे में? फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा। देखते हैं आंसर। एम हैमिल सेड दैट, एम हैमिल ने कहा कि, दैट मीन्स कि, सेड मीन्स कहना। एम हैमिल ने कहा कि, एम हैमिल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज जो अभी तक हम स्कूल में सीख रहे थे, जो कि मिस्टर एम हैमिल सिखा रहे थे, अब फ्रेंच लैंग्वेज बच्चे नहीं पढ़ेंगे, अब बच्चे जर्मन पढ़ेंगे क्योंकि मिस्टर एम हैमिल वहाँ से जा रहे हैं, एल्सेस एंड लॉरेन स्कूल से जा रहे हैं। और बुलेटिन बोर्ड में न्यूज़ डिस्प्ले हुई कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब एल्सेस लॉरेंस स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इसलिए एम हैमिल बच्चों को समझा रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। कह रहे हैं, मिस्टर एम हैमिल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल। मिस्टर एम हैमिल ने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत सुंदर भाषा थी, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। बिल्कुल साफ और लॉजिकल तार्किक लैंग्वेज भाषा है दुनिया की, यानी दुनिया में बहुत ही ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट, लॉजिकल लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज। ये कह रहे हैं बच्चों से एम हैमिल। ही सेड दैट दे मस्ट गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट। वे कहते हैं, उन्होंने कहा कि तुम सब इस लैंग्वेज, इस भाषा, फ्रेंच भाषा की सुरक्षा करना, गार्ड करना और इसे कभी नहीं भूलना। फॉरगेट मीन्स भूलना। बच्चों देखते हैं लॉस्ट स्प्रिंग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2022 में आ चुका है, 24 में भी रिपीट हो चुका है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 भी देखेंगे, ये भी 2024 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो ये भी 2023 में पूछा जा चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए हम इन्हें भी लर्न करते हैं। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स? यानी कचरे का जो ढेर है उसमें साहिब क्या ढूंढ रहा था। वेयर इज़ ही? वह अभी कहाँ पर है। एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम? और वो कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। आंसर देखते हैं। साहिब इज़ लुकिंग फॉर कॉइन्स और रुपी नोट्स इन द गार्बेज डम्प्स। जो कचरे का ढेर है, कचरे का डंप है, उसमें साहिब कॉइन्स मीन्स सिक्के या नोट ढूंढ रहा है। रुपी नोट्स मतलब रुपए ढूंढ रहा है। ही लुकिंग मीन्स ढूंढना। ही लिव्स इन सीमापुरी, दिल्ली। वो दिल्ली में है अभी और सीमापुरी में रहता है। एंड ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश। और वो आया कहाँ से है? बांग्लादेश से आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहिब टी स्टॉल में काम करता है? वो क्या वहाँ पे टी स्टॉल में चाय बनाने का काम करता है? तो क्या वो वहाँ खुश है उस स्टॉल पे? आंसर नो, साहिब खुश नहीं है।
नो, साहेब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। चाय की दुकान में काम करने के लिए बिल्कुल भी साहेब काम करता है साहेब यहाँ, लेकिन वो खुश नहीं है। ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। लॉस्ट मतलब खोना, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। एंड हिज केयरफ्री लुक, और जो भी जो साहेब है एक लड़का है, बच्चा है। केयर फ्री लुक मतलब खेल कूद जो भी है, उसके गेम्स वगैरह जो भी मस्ती है, वो सब उसने लॉस कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो काम करता है टी स्टॉल पे, छोटा बच्चा है, तो इस तरह से उसने अपनी स्वतंत्रता भी खो दी और अपना बचपन भी खो दिया। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? क्या चीज़ है जिसकी वजह से फिरोजाबाद सिटी इतनी फेमस है, प्रसिद्ध है? आंसर, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ, फेमस मीन्स प्रसिद्ध होना। फिरोजाबाद में क्योंकि चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, चूड़ियों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, इसलिए फिरोजाबाद बैंगल्स के लिए फेमस है, मतलब चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी ये इंडिया का सेंटर पॉइंट है जहाँ पे कांच का काम करने के लिए बड़े बड़े कारखाने हैं।